हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच एक फंडामेंटल्स ऑफ जो हमारा एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है, जो हमारे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बाकी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं, क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक, डियर स्टूडेंट्स, आप सब जितने भी पीछे के जो लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं आप उन सबको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, किसी प्रकार की अगर आपको डाउट होती है तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। जो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, सीड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सीड क्या होता है। ठीक है, सीड का इम्पोर्टेंस देखेंगे हम लोग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, कुछ हम लोग देखेंगे, फिर सीड और ग्रेन में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सीड पढ़ेंगे इसमें। फिर हम लोग मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीड, सीड को कैसे अप्लाई करते हैं फील्ड में, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के, आज तो नहीं लेकिन हाँ धीरे धीरे हम लोग इस जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे फर्दर वाइज। ठीक है, आज जो हम लोग का जो बेसिक रहेगा, पहले हम लोग देखेंगे कि सीड क्या होता है, व्हाट इज सीड। ठीक है, सीड से आप क्या समझते हैं। हिंदी में तो आप जानते हैं सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ये इम्पोर्टेंट इनपुट है, सीड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट ये इनपुट है सीड। अगर बिना सीड का हम लोग कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सीड का डेफिनेशन देखेंगे, कुछ अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस हैं, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सीड क्या लिखा हुआ है पहले, सीड इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग और रीजनरेशन पर्पस। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है भाई, सीड क्या है, एक मटेरियल है जो कि प्लांटिंग के लिए, रीजनरेशन, फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सीड क्या है, सीड इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज फॉर ग्रोइंग पर्पस। सीड क्या है, एक प्लांट का ही पार्ट है जो कि ग्रो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। सीड क्या है, सीड इज अ मटेरियल विच इज यूज फॉर प्लांटिंग और रीजनरेशन। सीड क्या है, एक मटेरियल है जिससे हम लोग प्लांटिंग के लिए, फर्दर प्लांट लगाने के लिए, या रीजनरेशन, फर्दर मल्टीप्लिकेशन, उसी के जैसा हूबहू सीड के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं क्या है सीड, इसे साइंटिफिकली बोले, आप इसे बायोलॉजिकली भी बोल सकते हैं। ऊपर वाला जो डेफिनेशन है आप इसे एग्रोनॉमिकली, ठीक है, एग्रोनॉमिक टेक्निक, एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो सीड का डेफिनेशन, सीड इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। ठीक है, और बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें, बोटेनिकली या साइंटिफिकली, तो सीड क्या है, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल टुगेदर कवर्ड विथ सीड कोट इज कॉल्ड सीड, और इट इज ए प्रोपेगेटिंग मटेरियल। ठीक है, सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल है। ठीक है, जिसमें जो कवर रहता है, किससे कवर रहता है, वो मैच्योर्ड ओव्यूल जो होता है वो सीड कोट से कवर रहता है। ठीक है, तो उसे हम सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल है। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म आपका रहता है। ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया, ये सब क्या फूड मटेरियल्स को कंटेन करते हैं। ओके, इसमें आपका एम्ब्रायो रहता है, सीड कोट रहता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है, सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो किससे कवर रहता है, सीड कोट से, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। या सीड को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक प्रोपगेटिंग मटेरियल है। प्रोपगेशन, नया संतान, एक तरह से हम लोग अगर जनरल भाषा में कहें तो उसी के जैसा प्लांट में भी क्या है, नया प्लांट को ग्रो कराने का एक माध्यम है, मटेरियल है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें सीड का डेफिनेशन, तो क्या लिखा हुआ है, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, नेमली सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो। ठीक है, सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, जो इसका मेन कितना पार्ट्स होते हैं, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो। ठीक है, सीड कोट क्या होता है, जो सीड का जो आउटर जो लेयरिंग में जिसको कवर किया रहता है उसे हम सीड कोट बोलते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, ये एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो क्या हो गए आपके, ये इसके पार्ट होते हैं सीड के। एम्ब्रायो में क्या होता है, फूड उसका स्टोर्ड रहता है। ठीक है,
जिसमें क्या न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है उसको, सीड को फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एम्ब्रायो से मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, इसी सीड के पार्ट हैं विच इन ड्यू कोर्स गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट, ठीक है। इन सब के मदद से, इन सब के हेल्प से क्या होता है, एक नए प्लांट का फिर से एक राइज होता है, आगमन होता है, उन्नति होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, आप सिंपल भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, सीड क्या है, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, ठीक है, विच गिव्स इट न्यूट्रिशन फॉर द फर्दर राइज ऑफ द न्यू प्लांट, दूसरे नए प्लांट के ग्रोथ करने के लिए ये सब जितने इसके पार्ट हैं उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो, जिससे कि क्या हो जाता है, वो राइपेंड ओव्यूल हो जाता है, जिससे फर्दर नया प्लांट का उत्पत्ति होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इट ऑल्सो रेफर्स टू प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स ऑफ हेल्दी सीडलिंग्स, ट्यूबर्स, ठीक है, बल्ब्स हो गए, राइजोम, रूट्स, कटिंग्स, सेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स एंड वेजिटेटिवली प्रोपिगेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। सीड क्या है, यहाँ आपने देखा सीड का डेफिनेशन क्या है, फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल है। दूसरा क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये एक प्रोपिगेटिंग मटेरियल्स है, ठीक है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सीड क्या है, प्रोपिगेटिंग मटेरियल है, किस चीज़ को प्रोपिगेट करने के लिए, हेल्दी सीडलिंग्स, अच्छा सीडलिंग्स बनाने का, किसके माध्यम से, ये जो आप जितना देख रहे हैं, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गए, राइजोम, रूट्स, कटिंग्स, ये सब क्या है, वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपोगेशन है। सीड में भी क्या होते हैं, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल को हम लोग क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने आप देख रहे हैं सीडलिंग्स के माध्यम से, ट्यूबर के माध्यम से, ट्यूबर बोले तो जो आलू में जो होता है, आलू की जनरली क्या ट्यूबर के माध्यम से हम लोग उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, उसको सीड को हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। बल्ब हो गया, बल्ब जैसे ओनियन हो गए, ओनियन को सीड को क्या हम लोग बल्ब के माध्यम से ग्रो कराते हैं, राइजोम, ठीक है, राइजोम्स बोले जिनके रूट स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, राइजोम्स जो मिट्टी में उसके जो अलग अलग बहुत सारे लार्ज लार्ज स्फेयर में फैले रहते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से आपका अदरक हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, राइजोम्स के माध्यम से उसको हम लोग प्रोपेगेट कराते हैं, रूट्स हो गया, ठीक है, कटिंग्स, जैसे आप रोज लेते हैं, रोज का सबसे बेस्ट एग्जांपल, रोज लेते हैं आप, उसको उसके स्टेम को कट करके किसी दूसरी जगह पे लगा देते हैं, तो क्या कटिंग्स हो गया, सेट्स, जैसे हम लोग गन्ना में, गन्ना का जो हम लोग सीड यूज करते हैं उसे हम लोग क्या सेट्स बोलते हैं, ठीक है, सेट्स। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स हैं, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जो सेक्सुअली जो कर रहे हैं, मतलब मेल और फीमेल को क्रॉस करा कर जो आप सीड तैयार कर रहे हैं, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये जो उसमें क्या आपका जिस तरह फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल होते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल मेथड के थ्रू, और कौन कौन से मेथड है, ट्यूबल्स के माध्यम से, राइजोम के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से, कटिंग्स के माध्यम से, सेट्स के माध्यम से हम लोग सीड को फर्दर डेवलप कराते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग सीड ही बोलते हैं, बट वो कैसे प्रोपगेशन हो रहा है, वेजिटेटिव तरीके से प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है, उसी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा। आई होप कि आपको ये स्लाइड का मैटर समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, सीड और ग्रेन में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सीड और ग्रेन तो दोनों एक ही चीज़ है, हाँ है तो एक ही चीज़, बट कुछ आपको कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, ओके। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, सीड क्या है, इट शुड बी वायबल एंड विग्रस वन, ओके। सीड को क्या होना है भाई, मतलब अगर हम लोग बेसिक में समझे तो सीड क्या है, सीड भी एक प्रकार से ग्रेन ही है, ठीक है, लेकिन वो सीड कब तक है, ग्रेन कब तक है, उसे हम, उसे कंसेप्ट को हम लोग को समझना है, ठीक है। अगर आपके पास घर में धान का बीज है, धान रखे हुए हैं, गेहूं रखे हुए हैं, मक्का रखे हुए हैं, अगर आप उसी पर्टिकुलर, अगर आपके पास 50 kg हो रहा है, उसमें से 10 kg को आप क्या कर दे रहे हैं, उसको ट्रीट करके, ट्रीटमेंट करके आप उसको साइड रख दे रहे हैं, ठीक है, आगे फर्दर उसको यूज करने के लिए, जर्मिनेशन ग्रो कर, सीड के लिए आप उसको ट्रीट कर दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल से, तो वो क्या हो गया, आपका सीड हो गया, मतलब उसको आप फर्दर उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी 50 kg में से जो आप 40 kg जो रख लिए हैं, वो आपका क्या है, ग्रेन है, क्योंकि वो आपका किसी भी प्रकार केमिकल से ट्रीटेड नहीं है, ठीक है। तो सीड एक तरह से क्या है,
तो वही सब कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है, उसको आपको समझना है। सीड क्या है भाई, इट शुड बी वायबल एंड विगरस वन। सीड को क्या, वायबल और विगरस क्या होता है, इस सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वायबिलिटी और विगरस। मतलब सीड का जर्मिनेशन, उसका वायबल होना चाहिए, मतलब उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, मतलब उसको ग्रो होने का जर्मिनेशन कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 kg सीड ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 kg में से सारे 10 kg जर्मिनेट हो जाए तो वो क्या है आपके, वायबल, मतलब उसमें लाइव होना चाहिए। ठीक है, उसमें लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, लिविंग रहना चाहिए, रेजिस्टेंस उसमें रहना चाहिए, जर्मिनेट होने का उसमें कैपेसिटी होना चाहिए। विगरस का मतलब क्या है, फास्ट ग्रोइंग कैपेसिटी। आप जो भी सीड को यूज कर रहे हैं उसका ग्रोइंग कैपेसिटी कितना फास्ट होना चाहिए। ठीक है, बट अगर वही बात करें हम लोग ग्रेन में, तो ग्रेन में इन सब का कोई ज़रूरत नहीं होता है, सीड को वायबल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट ग्रेन को वायबल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रेन को हम लोग सीड के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग स्टोर कर ही नहीं रहे, उसको हम लोग क्या अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, बट सीड, अगर आप कोई भी सीड को ले रहे हैं जर्मिनेशन के लिए, क्रॉप्स लगाने के लिए, नया क्रॉप तैयार करने के लिए, तो वो सीड कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वायबल एंड विगरस वन। वायबल बोले तो उसका मतलब जर्मिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज हायर होने चाहिए। ओके, दूसरा क्या है आपका, इट शुड बी फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर। जो भी आप सीड ले रहे हैं वो फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेन में क्या है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। हम लोग यहाँ थोड़ा समझते हैं कि फिजिकली प्योर और जेनेटिकली प्योर क्या है। फिजिकली प्योर बोले तो जो भी हम लोग सीड या सीड इंडस्ट्री सीड बनाते हैं, चाहे आप जो भी आप घर पे अपना सीड यूज़ करने के लिए मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्यूरिटीज़ नहीं होना चाहिए। इम्प्यूरिटीज़ अगर हम लोग बात करें तो इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, किसी प्रकार का स्टोन्स हो गया, या किसी प्रकार का उसमें वीड का सीड नहीं होना चाहिए, खरपतवार का बीज नहीं होना चाहिए, या कोई दूसरे क्रॉप का उसमें सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा प्योर होना चाहिए। ठीक है, और जेनेटिकली प्योर क्या है, जेनेटिकली प्योर बोले तो जो उसका, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब आप लैब में उससे बना रहे हैं तो वो जो सीड है उसी का जीन्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, किसी दूसरे सीड का जीन्स उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे सीड का अगर जीन उसमें प्रेजेंट रहेगा, कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होगा, वो सीड इम्प्योर हो जाएगा, वो जेनेटिकली प्योर नहीं रहेगा। तो यही कहने का मतलब है, सीड आपका, सीड का कैरेक्टरिस्टिक, सीड कैसा होना चाहिए, शुड बी फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तीसरा क्या है, इट शुड सेटिस्फाई मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ओके, ग्रेन में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सीड क्या है, सीड को कुछ सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, फुलफिल करना होता है। ठीक है, अगर कोई आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, अगर आपको मार्केट में सीड, नया कोई धान का, गेहूं का, किसी भी क्रॉप का अगर आपको सीड लॉन्च मार्केट में लाना है, तो आपको पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप उस, अगर स्टैंडर्ड को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सीड मार्केट में ला सकते हैं। ठीक है, बेच सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड विथ पेस्टिसाइड, फंजीसाइड टू प्रोटेक्ट सीड अगेंस्ट स्टोरेज पेस्ट एंड फंगी। इट शुड नेवर बी ट्रीटेड विथ एनी केमिकल्स सिंस यूज फॉर कंजम्पशन। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, सीड और ग्रेन में क्या है, ग्रेन, सीड और ग्रेन क्या है, एक ही पार्ट है, एक ही चीज कहने का मतलब है, लेकिन ग्रेन तब तक है जब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको आप कंजम्पशन के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो क्या है, ग्रेन है। लेकिन उसी सीड को अगर आप ट्रीट कर दे रहे हैं किसी चीज़ से, उसी ग्रेन को किसी चीज़ से आप ट्रीट कर दे रहे हैं कोई केमिकल से, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके सीड हो जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है, ये जो सीड होते हैं, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, सीड को किसी भी प्रकार के पेस्ट और फंगस से अटैक से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट बोले तो मतलब उसका हम लोग नियंत्रण करने के लिए उसको किसी केमिकल्स के साथ उसको मिलाकर, उसको मिक्स करके उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि उसका जो भी डिजीज लगने का चांसेस हो जाते हैं कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीड में ये काम पेस्टिसाइड और फंजीसाइड से उसको ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है, बट ग्रेन में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रेन को हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट हो गया, एंड अदर फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेज शुड बी केप्ट एट लो लेवल ड्यूरिंग स्टोरेज। बट ग्रेन में ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है। सीड में क्या है, रेस्पिरेशन रेट, जो भी उसके फिजियोलॉजिकल, जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होते हैं, रेस्पिरेशन रेट होते हैं, जब आप स्टोर करते हैं तो वहाँ पे वो एक, उसका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, हम लोग को प्रॉपर मेंटेन करना होता है ताकि हमारा सीड खराब ना हो। ग्रेन में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। इट शुड बी
कंपल्सरीली सर्टिफाइड। सीड अगर आप कोई यूज कर रहे हैं तो ये कंपल्सरी है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बट ग्रेन में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, नो सच कंडीशन इन ग्रेन प्रोडक्शन। सीड क्या है? इट शुड सेटिस्फाई ऑल द क्वालिटी नॉर्म्स। सीड में जो भी क्वालिटी जो है वो सारे नॉर्म्स को उसको फुलफिल करना है, बट ग्रेन में ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है। सीड कैन बी यूटिलाइज्ड एज ग्रेन। देखिए अब यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज ग्रेन प्रोवाइडेड, ओके, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड विथ पॉइजनस केमिकल्स, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे कि देखिए सीड और ग्रेन क्या है, एक ही चीज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस ग्रेन को किसी केमिकल से ट्रीट कर दे रहे हैं, केमिकल से हम लोग ट्रीट क्यों करेंगे भाई? ताकि उसको हम लोग डिजीज से बचा सकें, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से बचा सकें। तो जब आप उसको किसी पॉइजनस केमिकल से ट्रीट कर दे रहे हैं तो वो क्या है? आपका सीड है। अगर उसे आप किसी भी चीज से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है? आपका ग्रेन है। क्या लिखा हुआ है? ग्रेन नेवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीड। अगर ग्रेन को सीड में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आपको सबसे पहले क्या? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? आपके फील्ड में बीमारी लगने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपका वो सीड फेल्यूर होने के भी चांसेस हो सकते हैं, आपका प्रॉपर यील्ड ना मिलने का भी चांसेस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो वही लिखा हुआ था, सीड को आप ग्रेन में यूटिलाइज कर सकते हैं। कब? जब तक आप उसको किसी केमिकल से उपचार नहीं कर रहे हैं। वही केमिकल्स बोले तो फंजीसाइड और पेस्टिसाइड, ये सबसे, ठीक है। बट ग्रेन को सीड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ग्रेन को अगर सीड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या? उस ग्रेन को हमको उपचार करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या? सीड हो जाएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका फर्दर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है हमारे स्टूडेंट्स। आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ें और समझें। फिर हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ठंड का मौसम है, अच्छे से रहें, ठीक है। किसी प्रकार की घटना से बचें, ठीक है, ठंड से बचें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।